मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं जो अच्छे ही होंगे, मेरी बहनें हैं सभी अच्छे होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशलपूर्वक रहे, आनंदपूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो मैंने गीता जी का जो चौथा अध्याय है वो मैंने बता दिया था, और उसका जो अध्याय का जो महात्म्य है वो मैंने अर्थ है वो नहीं बताया था। तो अभी मैं आज है जो आपको चौथे अध्याय का है, जो गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे मित्रों, ध्यान से सुनना और पूरे मतलब श्रद्धा के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ में सुनना, प्यार से सुनना। और पूरा का पूरा जब सुनते हो आप अपना समय मतलब निकाल रहे हो तो पूरा प्यार से ही, प्रेम भाव से समझना, और सब कुछ कृष्णा को ही मान करके है जो समझना। और ध्यान से समझना, देखना आपको जो मिलने वाला है वो अवश्य मिल के ही रहेगा। और आपके कहीं ना कहीं जो आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो आपके धुल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सुनना है। अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, आपको वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, आपको अपने जो पाप है वो धोने हैं, या फिर कोई आपको अच्छा रास्ता चाहिए, तो आपको ये सब गीता जी का है तो आप करोगे तो आपका जो अवश्य है जो पुण्य में बदलेगा। तो मेरे मित्रों, जो भी मेरे मित्रगण हैं नए हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले उनसे आज और के विनती है कि आप प्लीज़ चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके लिए अच्छी सी जानकारी लेके आएँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है जो पहुँच जाए। और अब ज़्यादा समय है जो ना लेते हुए और कम समय में है जो गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य हम है जो शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष गीता जी का जो पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही है जो अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, समझना आप इस बात को। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई भी मुक्त हुआ है? तो तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए कि एक पुरातन कथा सुनाता हूँ कि मतलब कौन मुक्त हुआ था। भागीरथी गंगा जी के तट पर है जो श्री काशी जी नगर था, और वहाँ पर एक वैष्णव गीता जी के जो चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। वहाँ पर एक दिन वह साधु वन में है जो गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, वहाँ पे बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी, और वह साधु वहाँ बैठ गया। और बैठते ही उसको है जो निद्रा आ गई पेड़ के नीचे। एक बेरी से उनके पाँव लग गए और दूसरी बेरी के साथ में उनका सिर लग गया। वह दोनों ही बेरियों को आपस में काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी वो पर, और पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों ही बेरियां हैं जो ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों ही बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं। तब उनके माता पिता ने कहा कि वह विवाह नहीं कराएगी, इनको अपने पिछले जन्म की जो खबर है वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी जो अधम देह छूट के यह देह मिली थी वह मिले तब बहुत भला होगा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो माता पिता ने है जो उन्हें तीर्थ करने की आज्ञा दे दी। तब उनकी जो दोनों कन्याओं है जो वह मतलब ये दोनों कन्या थी, कन्या ने माता पिता के चरण वंदना करके और गमन किया और तीर्थ यात्रा बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा था जिनकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब वह तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तब तुम एक दिन वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों के छाया तले आ बैठे थे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी बेरी से आपका सिर लगा था। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन, कर्म और वचन से नित्य प्रतिपाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो सुनाया है, और इसके सुनने से है जो
क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मित्रों आपने सुना है, देखा भी है, सुना भी है और समझा भी होगा। तो प्यारे मित्रों, आपको जो गीता जी के चौथे अध्याय का जो है मातम्य समझ के और गीता जी का चौथा अध्याय आपको भी करना है। चौथा क्या, गीता जी के तो 18 के 18 पूरे ही जो अध्याय है वो आपको करने हैं। करने से है, मात्र करने से आपको है जो आगे का रास्ता आपका सफल होगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, अच्छे कर्म करो। जब आप गीता जी के पाठ करोगे उनमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ कि हाँ अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों आए हैं, किस लिए आए, किसने भेजा है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को आप इग्नोर ना करना और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।